केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अकील अख्तर जी, कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी को बनाया गया है और महासचिव एमटी राजा जी को बनाया गया है और केंद्रीय सचिव के रूप में माधव चंद्र महतो, सत्यनारायण दास, हरिलाल महतो, मनोज चंद्रा, अर्जुन बैठा, अनंत टुडू, अवधेश कुमार यादव, महेश्वर साहू और केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में मनोज सिंह को मनोनीत किया गया है। इसी सिलसिले में अनुषंगिक इकाई में भी कुछ लोगों को मनोनीत किया गया है। उसमें बुद्धिजीवी मंच में महासचिव मनोनीत किए हैं सनत मरांडी जी, जो पिछले IRS पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनको संथाल परगना का प्रभारी बनाया गया है। महिला अखिल झारखंड महिला मोर्चा में वर्षा गाड़ी जी को केंद्रीय महिला समिति का संगठन सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है। उसके बाद सभी झारखंड प्रदेश के 24 जिला में प्रभारियों का नियुक्ति हुई है। उसमें रांची से डॉक्टर लंबोदर महतो प्रभारी होंगे, लोहरदगा हसन अंसारी होंगे, गुमला में कमल किशोर भगत होंगे, सिमडेगा में गोपीनाथ सिंह होंगे, खूंटी में राम दुर्लभ सिंह मुंडा होंगे, पूर्वी सिंहभूम में अनंत राम टुडू होंगे, पश्चिमी सिंहभूम में सपन सिंह देव होंगे, सारेकेला खरसवा में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीद जी होंगे, हजारीबाग में मनोज चंद्रा जी होंगे, रामगढ़ में डॉक्टर देवशरण भगत होंगे, कोडरमा में रोशनलाल चौधरी होंगे, चतरा में डॉक्टर देवशरण भगत होंगे, गिरिडीह में डॉक्टर लंबोदर महतो होंगे, बोकारो में चंद्रप्रकाश चौधरी होंगे, धनबाद में उमाकांत रजक होंगे, साहेबगंज में अकील अख्तर होंगे, गोड्डा में अजय कुमार सिंह होंगे, पाकुड़ में MT राजा होंगे, जामताड़ा में महेश राय होंगे, देवघर में मनोज सिंह होंगे, दुमका में माधव चंद्र महतो होंगे, पलामू में कुशवाहा शिवपूजन मेहता होंगे, गढ़वा में सतीश कुमार होंगे, लातेहार में लाल गुड्डूनाथ शाहदेव को जिला का प्रभारी बनाया गया है। सरना कोड जिसको राज्य सरकार ने विधानसभा में पारित किया, सरना कोड का मामला राष्ट्रीय मामला है और प्रकृति की पूजा करने वाले लोग केवल झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में है। तो अलग अलग राज्य के राज्य सरकारों के द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे। इसके लिए आजसू पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अलग अलग राज्य के राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से मिल करके वहाँ से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह करें। साथ ही केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी हम लोग इस संदर्भ में अपना स्मारक पत्र सौंपेंगे। दूसरी बात, यहाँ स्थानीय नीति और रोजगार को लेकर, नियोजन नीति को लेकर के राज्य सरकार घोषणा कर रही है कि अगले साल को हम नियुक्ति का ईयर के रूप में माने नियुक्ति के वर्ष के रूप में मनाएंगे, लेकिन बिना स्थानीय नीति के स्पष्ट किए बगैर सरकार स्पष्ट पहले ही जो घोषणा करी कि हम 1932 के आधार पर चुनाव के समय इन लोगों ने घोषणा किया कि 1932 जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम लागू करेंगे। अभी तक सरकार 1932 न 36 न कुछ अपना स्पष्ट नहीं किया। पहले स्थानीय नीति स्पष्ट करे तब नियुक्ति की बात करें। हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। एक साल तो बीत गया, अगले साल 10 लाख लोगों को रोजगार देने का सुनिश्चित करें। आजसू पार्टी विधानसभा की संख्या को बढ़ाने के लेकर, परिसीमन को लेकर के केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग, अब परिसीमन आयोग को अपना स्मारक पत्र दे करके इस बात को रखेगी। साथ ही साथ
27% आरक्षण की बात हम लोग केंद्रीय समिति में निर्णय लिए और हम लोग पहले से, चाहे हम सरकार में रहे बाहर रहे, पिछड़ों के 27% आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 14% आरक्षण की बात हमेशा मुखर तरीके से हम लोगों ने रखते रहा, चाहे विधानसभा में हो या बाहर भी। इसको लेकर हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री से को जल्द ही अपना मिल करके अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। जैसे कि स्पष्ट है कि 29 तारीख को एक तरफ राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी, हम उनके घोषणा के द्वारा क्या किया है, क्या काम किया है, उसका मूल्यांकन रिपोर्ट हम लोग स्पष्ट रूप से सभी जिला मुख्यालयों में जनसभा करके रखेंगे। साथ ही साथ अभी बंगाल में और उड़ीसा में, दोनों जगह, उड़ीसा में पंचायत का चुनाव होना है, बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। बंगाल चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसमें पूर्व मंत्री उमाकांत रजक जी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस जी और सुनील जी को वहाँ का बंगाल का प्रभारी बनाया गया और उसका कार्यक्रम का भी घोषणा कर दी गई। 28 तारीख को पुरुलिया में राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, क्योंकि झारखंड की लड़ाई के दरमियान पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर के लोगों ने जितना हम जेल गए, लाठी खाए, जितना हमने त्याग किया उतना ही त्याग वहाँ के लोगों ने भी की। लेकिन उनकी जनाकांक्षाएँ उनका हुआ है। हम उनके जनमत संग्रह करना चाहते हैं और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उस क्षेत्र को एक स्वायत्तशासी परिषद दिया जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग वहाँ अलग से सम्मेलन करेंगे और लोगों का जनमत संग्रह करेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।